भाई डबल इंजन की सरकार तो हमने बेरा था कि भाई डब्बे भी इनके हो जाएंगे। कुछ ऐसा काम करने खातर भारतीय जनता पार्टी 17 तारीख ने आगाज करने लग रही है। यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 जुलाई को जींद से हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो नेताजी हैं यानी कि हरियाणा के दिग्गज नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा जी, जो कि सांसद हैं राज्यसभा के। पहले तो दर्शकों ने राम राम जी। राम राम। तो सांसद जी नुका अगर बोले खंबे को मैं तार बना दूँ, स्कूटर को मैं कार बना दूँ, तू कहे तो लाहौर में सरकार बना दूँ। पहले नुका अगर दे बोला डबल इंजन की सरकार है, ये डब्बे भी आपके हो गए। 17 तारीख से डब्बे का ऊपर भी कब्जा करने की तैयारी है कि? देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी जैसा देश का नेतृत्व हो, प्रधानमंत्री हो, तो निश्चित रूप में असंभव भी संभव हो जाता है जी। अब दुनिया के देखिए 5 देशों के अंदर अभी तक ये हाइड्रोजन ट्रेन है जी। जिसमें ना बिजली की ज़रूरत है चलाने के लिए, ना इसको चलाने के लिए डीजल की ज़रूरत है, ना इसको चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है जी। तो जब इतना बड़ा कारनामा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बातें तो चलेंगी जी। सांसद जी जींद ही क्यों? इसका उद्घाटन सोनीपत तक भी हो सका था, पानीपत तक भी हो सका था, दादरी पे तक भी हो सका था, गढ़गामा तक भी हो सका था, जींद ही क्यों? देखिए, दादरी गुड़गामा से तो नहीं हो सका था। अब ट्रायल तो जींद सोनीपत के बीच में होया ना जी। यानी कि एक्सपेरिमेंट करना जिंदे पाया। देखिए, अब एक बात बताओ, जब जींद को अन्य राजनीतिक दलों ने केवल रैली का अखाड़ा समझा हो जी। और बीजेपी ने इस जींद को आगे लेकर के जाने के लिए, आपके सामने है ये पंजाब से जो छोटी सड़क आती थी जी। उसको 4 लेन बनाने का काम किया कि नहीं किया जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे जी। जींद के अंदर से 152D जो चंडीगढ़ को दक्षिण हरियाणा से जोड़ता है जी। वो काम किसने किया? बीजेपी की सरकार ने किया। दिल्ली से जो जम्मू कटरा रोड जाएगा जी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, उसको बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो जो उपेक्षित क्षेत्र था जींद, जो केवल रैली के लिए उपयोग होता था, राजनीतिक माहौल बनाने के लिए उपयोग होता था, उसको विकास के नए मॉडल के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही है, मोदी जी प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे नायब सैनी जी इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है जी। सांसद जी, एक तरफ तो आप को मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करो, दूसरी तरफ यदि जींद से हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखानी थी तो वो रिमोट से भी दिखाई जा सकती थी क्योंकि डिजिटल इंडिया है। तो इसके लिए जींद में जनसभा या रैली करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए जींद नया नहीं है, वो बहुत पुराना है। नरेंद्र मोदी जी जींद में जब वो हरियाणा के प्रभारी थे तब बहुत बार आते थे। जींद से विशेष लगाव देश के प्रधानमंत्री जी को है और वो चाहते हैं कि हरियाणा का जो क्षेत्र, जो जिला, जो राजनीतिक दिशा हरियाणा को देने का काम करता रहा, उसको अपना गौरव तो उसको हासिल होना चाहिए ना, उसको नई सौगात तो मिलनी चाहिए ना, और वो पूरी दुनिया के नक्शे पे आएगा। ये केवल भारत तक सीमित रहने वाला नहीं, आप तो समझते हो। दुनिया के 5 देश से पहले हाइड्रोजन ट्रेन चलाते थे, हाइड्रोजन व्हीकल चलाते थे, उस श्रृंखला का अगला देश भारत होने जा रहा है और वो जींद से होगा। तो जींद अब भारत के नक्शे से बाहर निकल करके दुनिया के नक्शे पे आ गया है और वो भी नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से। तो सांसद जी, लोगों ने हाइड्रोजन बम तो सुना था, ये हाइड्रोजन ट्रेन आएगी, तो इसका जो ईंधन है यानी कि हाइड्रोजन है, उसकी उपलब्धता की कितनी क्या संभावनाएं हैं अपने जींद के अंदर? देखिए, ये तो पानी से बनने वाली है, इसका तो एक सीधा सा समीकरण है। बहुत जल्दी यहाँ जो जींद के अंदर कारखाना यहाँ स्थापित हो रहा है, आप उसमें बनते हुए खुद देखेंगे, यहाँ के युवा खुद देखेंगे कि किस प्रकार से हाइड्रोजन का निर्माण हो सकता है। अभी तो हम केमिस्ट्री की किताबों के अंदर स्कूल कॉलेजों में पढ़ते रहे हैं, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से हमारा युवा यहाँ देखेगा कि किस प्रकार से हाइड्रोजन बन सकती है। इसके लिए कोई केवल तकनीक की जरूरत है, कोई बड़े इस प्रकार के रॉ मटेरियल है वो सरल सहज उपलब्ध है। पानी से ये एक किस्म से हाइड्रोजन बनेगी। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जींद सोनीपत में रेल चलेगी, बिन पानी बिल रेल चलेगी, बिन डीजल बिन पेट्रोल चलेगी। ठीक है ना? तो इसमें जैसे अगर मैं बात करूं भी, जैसे जो हाइड्रोजन है उसकी उपलब्धता के लिए सारी चीज़ें और वो चीज़ें सारी दुरुस्त कर ली गई हैं, सब तरह की व्यवस्थाएं हो गई हैं। जब ट्रायल सफल होता है ना, तभी जाकर के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी उसका सेवा का लोकार्पण करते हैं। कई सारे दर्शकों के दिमाग में ये भी है कि भाई ये सफ़र बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं होगा, तो क्योंकि लग्जरी दिखा है जो हाइड्रोजन ट्रेन है,
तो लोग न्यू भी सोचें फ्लाइट जैसा मजा होगा लेकिन टिकट महंगी ना हो। देखिए, ये आप लोग देखेंगे कि किसी भी प्रकार से इसकी यात्रा महंगी नहीं होगी। जब देश के प्रधानमंत्री हवाई चप्पल वाले के लिए हवाई यात्रा करवा सकते हैं तो ट्रेन किस प्रकार से महंगी हो सकती है। तो बराड़ा साहब, हरियाणा की राजनीति के आप दिग्गज चेहरा हैं और इस समय आपको बहुत थोड़ा सा मौका भी मिलेगा प्रधानमंत्री जी के कान में कुछ बात कहने का। तो चाहे वो जींद की बात करें, क्योंकि जींद एक बहुत बड़ा गांव है जिसमें बहुत बड़ी कमियां हैं जो बाकी हैं। जींद के लिए और कुछ क्या डिमांड रहेगी आपकी, मोदी जी का कान में क्या कहोगे, या फिर पूरे हरियाणा की, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हो तो आपने पूरे हरियाणा की कमियों का भी बेरा भी कित कित के जरूरत है। यदि मौका मिला तो प्रधानमंत्री मोदी जी का कान में क्या कहोगे हरियाणा के बारे में। देखिए, मौका तो हमें सालों साल से मिलता आ रहा है, चाहे वो 2014 में सरकार बनने के बाद की बात करें या उससे पहले की बात करें जी। जितना भी हरियाणा को विकसित करने का रोड मैप है वो देश के प्रधानमंत्री जी के ध्यान में है। हमारे मुख्यमंत्री जी, अन्य नेता समय समय पर अपनी बातें प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाते रहते हैं। आप ये उस दिन का इंतज़ार करिए जी, कुछ दिल में भी रखिए बात अच्छा कि क्या क्या होने वाला है। ट्रेंडिंग वाला सवाल है, आखिरी सवाल मैं लूँगा आपसे। आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में मामला चल रहा है कि जो पेट्रोल में गन्ने का जूस यानी कि एथेनॉल की मिलावट का प्रकरण चल रहा है। तो इस बारे में नितिन गडकरी जी हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी सारे आरोप लग गए हैं अगर मिलावट कर माला माल होने लग रही है सरकार। तो इस बारे में आपकी क्या राय है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से पहले जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में उनके मंत्री हैं, उसका नाम आप जोड़ देना मैं एकदम से मेरे ध्यान से निकल गया है, चेहरा ध्यान में है। उस समय इस विभाग के मंत्री थे वो, केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी के वो सीनियर नेता हैं जी। उनकी आप उस समय की संसद की जो बहस थी उसमें उनका वक्तव्य देखिए। वो ये वक्तव्य दे रहे हैं कि भाई हम लोग देश के अंदर पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिला करके एक नए प्रकार की हम शुरुआत करना चाह रहे हैं और विपक्ष इसके अंदर सहयोग दे। वो तो ये कह रहा था कि अभी तक गन्ने का यानी कि इसका शीरा जो गन्ने से निकलता है इसका उपयोग केवल शराब बनाने के लिए, मैं मेरी बात नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी के उस समय के मंत्री की बात मैं दोहरा रहा हूँ। कहने लगा कि ये शीरा और काम बहुत आ सकता है, ये केवल शराब बनाने के काम क्यों आ रहा है, इससे तो वाहन चलाने चाहिए। तो वो कांग्रेस पार्टी उस समय स्टेटमेंट देती थी, गलत दे रही थी क्या? आज वो अपनी बात से यू टर्न ले रही है। देखिए, ये केवल और केवल मुद्दों से भटकाने का काम कांग्रेस पार्टी के अन्य विपक्षी दल के नेता कर रहे हैं। तो इब्न कैस कहा जी 17 तारीख के बाद इंजन भी आपका है, डब्बे भी आपके हैं, डबल इंजन की बजाय ट्रिपल इंजन हो जाएगा, कुछ मामला ऐसा फार्मूला लेने लग रही हो। देखिए, आप ये देखेंगे कि ये रैली देश के विकास को एक नई गति देने वाली सिद्ध होगी जब एक इतना बड़ा नया काम हो रहा है, यानी कि बिना डीजल पेट्रोल और बिजली के कोई ट्रेन चल सकती है। तो ये आप देखना कि देश के विकास के अंदर इस रैली के क्या मायने होने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई, हरियाणा की राजनीति के दिग्गज चेहरे सुभाष बराड़ा, जो कि अभी फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रह लिए, तो इन्होंने घुमा के मातू वाली जलेबी की तरियाँ घुमा के जवाब भी दे दिए हैं। और उसका जवाब जो एक नेता का नाम जो गुप्त रह गए वो जहाँ पर रखा हो केवरा कल ने उसने बीजेपी माना पड़ जाए, उसको दूध का दूल्हा कहना पड़ जाए। तो इस बात में मैं रोक रहा हूँ, केवल याद नहीं रहा, उस नेता का नाम कह लेने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी याद आ जाएगा तो याद आते ही और मैं आपको भेज भी दूंगा, दोबारा संपर्क कर लेंगे। हाँ, करेंगे ना। चलो भाई, नेताजी का जवाब तो हमने किसे लगे कमेंट सेक्शन में हाइड्रोजन ट्रेन की रफ्तार की तरह लिख दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।